जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के सैलरी के बारे में जानेंगे कि इसमें कितना सैलरी दिया जाता है। अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का जॉब लेते हो तो आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। आप राजस्व कर्मचारी का जॉब लेते हैं तब आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। सहायक अनुदेशक के पोस्ट के लिए आपको कितना सैलरी दिया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का जॉब लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में हम इसके एग्जाम डेट के बारे में भी जानेंगे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो 2023 में वैकेंसी जारी किया गया था उसका एग्जाम कब लिया जाएगा, एग्जाम डेट कब जारी किया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो 2023 में वैकेंसी जारी किया गया था उसमें 12,000 समथिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। तो उसी के एग्जाम डेट के बारे में जानेंगे कि इसका एग्जाम कब तक लिया जा सकता है, इसके एग्जाम डेट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म अप्लाई किए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल सैलरी 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार एसएससी इंटर लेवल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर बिहार एसएससी इंटर लेवल के सैलरी की बात करें, सबसे पहले हम इसमें बिहार एसएससी इंटर लेवल के सैलरी के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके एग्जाम डेट के बारे में जानेंगे कि इसका एग्जाम कब लिया जाएगा, इसके एग्जाम डेट से रिलेटेड नोटिस कब जारी किया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम राजस्व कर्मचारी की बात करें कि अगर आप राजस्व कर्मचारी के पोस्ट के लिए चुने जाते हैं तो आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्व कर्मचारी में लेवल 2 के अंतर्गत आपको सैलरी दिया जाएगा। आप ये मान के चलिए कि लेवल 2 के अंतर्गत जितना भी जॉब आता है लेवल बिहार एसएससी में लेवल 2 के अंतर्गत आपको जितना वैकेंसी देखने को मिलेगा, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए अगर आप चुने जाते हैं उसमें अगर लेवल 2 के पोस्ट के लिए लेवल 2 का अगर आपको सैलरी दिया जाता है तो उसमें आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, लेवल 2 में ग्रेड पे 1900 है, वहीं बेसिक पे 19,900 रुपये दिए जाएंगे। यानी जो आपका मूल वेतन दिया जाएगा वो 19,900 रुपये दिए जाएंगे। वहीं अगर इसके डीए की बात करें यानी डियरेंस अलावेंस की बात करें तो ये आपको 50% दिया जाएगा। यानी जितना मूल वेतन आपका रहेगा, जो बेसिक पे आपको जितना दिया जाएगा उसका 50% आपको डीए दिया जाएगा, यानी डियरेंस अलावेंस दिया जाएगा। आप ये समझिए कि जो आपको सैलरी दिया जाता है वो सिर्फ आपको काम के लिए नहीं दिया जाता। काम के लिए तो दी ही जाती है। जो जैसे आप राजस्व कर्मचारी के पोस्ट के लिए चुने जाते हैं तो जो राजस्व कर्मचारी का वेतन आपको दिया जाएगा वो 19,900 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा कई तरह के अलावेंस दिए जाते हैं, भत्ते दिए जाते हैं, वो सब ऐड करके आपको 1 महीने का टोटल सैलरी दिया जाएगा। इन हैंड सैलरी जो आपको दिया जाएगा वो मूल वेतन यानी जो आपको राजस्व कर्मचारी के पोस्ट के लिए जो सैलरी दिया जाएगा उसको और अलावेंस को ऐड करके आपको 1 महीने का सैलरी दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मूल वेतन और अलावेंस को ऐड करके 1 महीने का इन हैंड सैलरी आपको कितना दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बेसिक पे 19,900 दिए जाएंगे, वही डीए यानी डियरेंस अलावेंस 50% आपको दिया जाएगा। तो ये आपको 10,000 के लगभग आपको डियरेंस अलावेंस दिया जाएगा। वही HRA यानी हाउस रेंट अलावेंस आपको 8% दिया जाएगा। तो ये 1,600 रुपये तक आपको HRA दिया जाएगा, यानी हाउस रेंट अलावेंस आपको 8% तक दिया जाएगा। ये हालांकि ये शहर वाइज होता है। अगर आपका पोस्टिंग बड़े शहर में किया जाएगा तो HRA ज़्यादा दिया जाएगा, वही छोटे शहर में HRA आपको कम दिया जाएगा। तो मान के चलिए 8% से अगर हम लेके चलते हैं तो 8% से 1592 तक आपको HRA दिया जाएगा। वही मेडिकल के लिए 1,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। वहीं अगर टोटल सैलरी की बात करें कि 1 महीने का टोटल ग्रोस सैलरी आपका कितना बनेगा। देखिए दोस्तों, 1 महीने का टोटल ग्रोस सैलरी आपका 29 से 30,000 तक सैलरी बनेगा।
एक महीने का जो टोटल आपका सैलरी बनेगा वो 29,000 से 30,000 तक आपका सैलरी बनेगा, टोटल सैलरी बनेगा। हालांकि इसमें कुछ डिडक्शन किया जाता है, कुछ कटौती किया जाता है। जो आप जब रिटायरमेंट होते हैं तो उस समय आपको जो इसमें से कटौती किया जाएगा वो आपको सैलरी दिया जाएगा। तो इसमें डिडक्शन होने के बाद जो कटौती किया जाता है तो वो कटौती करने के बाद आपको जो एक महीने का टोटल सैलरी दिया जाएगा वो इन हैंड सैलरी आपको 27,000 तक दिए जाएंगे। जो राजस्व कर्मचारी के पोस्ट के लिए, राजस्व कर्मचारी या लेवल 2 के पोस्ट के लिए जितना भी वैकेंसी आता है वो सब में आपको एक महीने का टोटल सैलरी 27,000 तक इन हैंड सैलरी आपको दिया जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी आपको दिया जाएगा। इसलिए अगर आप इसमें जॉब लेना चाहते हैं तो पढ़ाई पे फोकस करें। अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो पढ़ाई पे फोकस करें, 100% अपना स्टडी पे लगाएं। अब आइए आज जानते हैं कि अगर आप पंचायत सचिव के पोस्ट के लिए चुने जाते हैं तो आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। पंचायत सचिव या लेवल 3 के अंतर्गत जितना भी पोस्ट आता है वो सब पोस्ट के लिए आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, लेवल 3 के अंतर्गत आपको ग्रेड पे 2,000 है। वहीं बेसिक पे की बात करें कि जो आपको मूल वेतन दिया जाएगा वो मूल वेतन कितना दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बेसिक पे या मूल वेतन इसमें आपको 21,700 रुपये तक दिए जाएंगे। वही DA यानी डियरेंस अलावेंस, इसमें भी आपको 50% दिया जाएगा। तो ये आप डियरेंस अलावेंस 10,500 के लगभग आपको डियरेंस अलावेंस दिया जाएगा। वहीं अगर HRA की बात करें यानी हाउस रेंट अलावेंस 8% लेके चलते हैं तो इसमें आपको 1750 तक यानी 1736 रुपये तक आपको HRA दिया जाएगा। वही मेडिकल के लिए 1,000 रुपये इसमें भी दिए जाएंगे। वहीं अगर इसका ग्रोस सैलरी की बात करें, इसमें जो आपको ग्रोस सैलरी बनेगा एक महीने का जो टोटल आपका ग्रोस सैलरी बनेगा, जो डिडक्शन किया जाता है तो विदाउट डिडक्शन किए हुए बिना डिडक्शन कटौती का आपका जो एक महीने का सैलरी बनेगा वो ग्रोस सैलरी 33,000 से 35,000 तक आपका ग्रोस सैलरी बनेगा। वहीं अगर इन हैंड सैलरी की बात करें, जो डिडक्शन किया जाता है वो कटौती करने के बाद, डिडक्शन करने के बाद आपका कितना सैलरी बनेगा। तो देखिए दोस्तों, डिडक्शन करने के बाद इन हैंड सैलरी 30 से 32,000 तक दिया जाएगा। इन हैंड सैलरी आपको पंचायत सचिव या पे लेवल 3 के अंतर्गत जितना भी पोस्ट आता है वो सबका आपको इन हैंड सैलरी 30,000 से 32,000 तक इन हैंड सैलरी आपको दिया जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी आपको दिया जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं सहायक अनुदेशक या पे लेवल 4 के अंतर्गत जो आपको सैलरी दिया जाता है, ये सब सहायक अनुदेशक के पोस्ट के लिए चुने जाते हैं या पे लेवल 4 के अंतर्गत बिहार SSC में जितना भी पोस्ट आता है वो उसमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप चुने जाते हैं तो आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सहायक अनुदेशक या पे लेवल 4 के अंतर्गत आपको ग्रेड पे 2400 है। वहीं बेसिक पे यानी मूल वेतन 25,500 रुपये आपको दिए जाएंगे। वही DA की बात करें तो यानी डियरेंस अलावेंस 50% आपको दिया जाएगा। जितना आपको मूल वेतन है उसका मूल वेतन का 50% आपको डियरेंस अलावेंस दिए जाएंगे। तो ये आपको 12,500 रुपये तक दिए जाएंगे। वहीं HRA यानी हाउस रेंट अलावेंस आपको 8% दिया जाएगा। जितना आपका मूल वेतन रहेगा, बेसिक पे आपका जितना रहेगा उतना उसका 8% आपको HRA यानी हाउस रेंट अलावेंस दिए जाएंगे। यानी आप इतना समझिए, जितना ज़्यादा आपका बेसिक पे उतना ज़्यादा आपको अलावेंस दिया जाएगा। तो आपको HRA यानी हाउस रेंट अलावेंस बेसिक पे का 8% दिए जाएंगे। तो ये आपको 2,000 रुपये तक दिए जाएंगे। वही मेडिकल के लिए 1,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो इसका अगर ग्रोस सैलरी की बात करें, ग्रोस सैलरी इसका एक महीने का टोटल ग्रोस सैलरी कितना बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको 37,000 से 40,000 तक, 37,000 से 40,000 तक टोटल ग्रोस सैलरी आपका बनेगा। वहीं अगर इन हैंड सैलरी की बात करें कि जिस इसमें जो डिडक्शन किया जाता है, जो कुछ कटौती किया जाता है, तो वो कटौती करने के बाद आपको एक महीने का टोटल सैलरी कितना, इन हैंड सैलरी कितना दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इन हैंड सैलरी 35,000 तक आपको दिए जाएंगे। 35,000 तक आपको इन हैंड सैलरी दिया जाएगा। लेवल 4 के अंतर्गत जितना भी पोस्ट आता है उसमें से
किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप चुने जाते हैं तो आपको 35,000 के लगभग सैलरी दिया जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी आपको दिया जाएगा। इसलिए अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल में जॉब लेना चाहते हैं, ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि जो 2023 में जो वैकेंसी जारी किया गया था, जो कि 12,000 समथिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। इसलिए अगर आप उसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं तो पढ़ाई पे फोकस करें, 100% अपना स्टडी पे लगाए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, इसका एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता होगा कि लोकसभा का जो इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा का जो इलेक्शन चल रहा है, जो कि मई के लास्ट तक चलेगा। जून के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मई के हालांकि जो बिहार टीचर का जो वैकेंसी जारी किया गया था 3.0 का, हालांकि एग्ज़ाम उसका लिया गया था बट कैंसिल कर दिया गया। तो उसका एग्ज़ाम जून से ही स्टार्ट होने वाली, यानी इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद बिहार टीचर का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। उसके बाद आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लेना है, बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम लेना है। तो टीचर के एग्ज़ाम खत्म होगा, उसके बाद आपका बिहार एसएससी का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो अब मान के चलिए कि जून 2024 के सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक इसके एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड नोटिस जारी किया जाएगा। उस पर जून के बाद जुलाई में, यानी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा जून में, उसके बाद जून में ही आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड नोटिस जारी किया जाएगा, एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अगले महीने यानी जुलाई में आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। इसलिए आपके पास अभी जो समय बचा हुआ है वो अप्रैल ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद मई जून 2 महीने का समय बचा हुआ है, 2 से 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। आप अगर जॉब लेना चाहते हैं तो पढ़ाई पर फोकस करें, 100% अपना स्टडी पर लगाए, क्योंकि आप मान के चलिए, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो इलेक्शन से पहले ही इसको सरकार चाहेगा कि इसको क्लियर करे। तो 25 में इलेक्शन है, जो कि मार्च या अप्रैल में इसका इलेक्शन होगा बिहार विधानसभा का, तो उससे पहले इसको क्लियर करना है। तो जुलाई में एग्ज़ाम पेपर 1 लिया जाएगा। उसके बाद उसका रिजल्ट देने के बाद अब मान के चलिए अक्टूबर नवंबर तक पेपर 2 भी ले लिया जाएगा। उसके बाद दिसंबर या जनवरी तक स्किल टेस्ट लेकर ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो हालांकि जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन खत्म होगा, बिहार में लगभग एग्ज़ाम का दौर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम लेना है, बिहार टीचर का भी एग्ज़ाम लेना है, और भी कई है एग्ज़ाम जो इलेक्शन के बाद ही कंडक्ट करवाना है। तो अब मान के चलिए ये कि जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। जुलाई के ये लगभग कन्फर्म है, क्योंकि 2025 के इलेक्शन से पहले इसको ज्वाइनिंग कराना है। तो आप पढ़ाई पर फोकस करें, आपके पास अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।